नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल में SECL यानी साउथर्न ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में माइनिंग सरदार एंड डिप्टी सर्वेयर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। अगर बात करें इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो आपसे SECL ने माइनिंग सरदार और डिप्टी सर्वेयर के टोटल 405 पदों पर अभी ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि SECL माइनिंग सरदार का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, SECL माइनिंग सरदार का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, SECL माइनिंग सरदार का सिलेबस क्या रहेगा, SECL माइनिंग सरदार की सैलरी क्या रहेगी। इसके अलावा SECL डिप्टी सर्वेयर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, SECL डिप्टी सर्वेयर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, SECL डिप्टी सर्वेयर का सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में SECL माइनिंग सरदार एंड डिप्टी सर्वेयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में आपके जितने भी डाउट बने वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है फिर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में आज की, SECL माइनिंग सरदार एंड डिप्टी सर्वेयर भर्ती 2023 का आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी साउथर्न ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी SECL माइनिंग सरदार और डिप्टी सर्वेयर के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार SECL ने माइनिंग सरदार और डिप्टी सर्वेयर के लिए 405 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 3 फरवरी 2023 से 23 फरवरी 2023 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से SECL माइनिंग सरदार एंड डिप्टी सर्वेयर भर्ती 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम SECL माइनिंग सरदार एंड डिप्टी सर्वेयर ऑनलाइन फॉर्म 2023 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं SECL माइनिंग सरदार एंड डिप्टी सर्वेयर वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए माइनिंग सरदार की 131 पोस्ट है और डिप्टी सर्वेयर की 22 पोस्ट है। ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो 42 पोस्ट आपकी माइनिंग सरदार के लिए, 7 पोस्ट आपकी डिप्टी सर्वेयर के लिए। AWS की अगर बात करें तो 48 पोस्ट आपकी माइनिंग सरदार के लिए, 7 पोस्ट और डिप्टी सर्वेयर के लिए। SC कैटेगरी की अगर बात करें तो 97 पोस्ट आपकी माइनिंग सरदार के लिए और 14 पोस्ट आपकी डिप्टी सर्वेयर के लिए। ST कैटेगरी की अगर बात करें तो 32 पोस्ट आपकी माइनिंग सरदार की, 5 पोस्ट आपकी डिप्टी सर्वेयर की है। टोटल अगर बात करें तो 350 पोस्ट आपकी माइनिंग सरदार की है और 55 पोस्ट आपकी डिप्टी सर्वेयर की है। टोटल अगर बात करें तो आपसे टोटल 405 पदों पर अभी ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं अब इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता बारे में बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया आपका। सबसे पहले बात करते हैं माइनिंग सरदार की। माइनिंग सरदार की अगर बात करें तो उम्मीदवार को 10वीं कक्षा पास होना चाहिए, साथ में आपके पास वैलिड माइनिंग सरदारशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपके पास वैलिड फर्स्ट एड एंड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। अगर आपके पास ये 3 चीजें हैं तो आप माइनिंग सरदार के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा डिप्टी सर्वेयर की अगर बात करें तो डिप्टी सर्वेयर के लिए आपको 10वीं कक्षा पास होना चाहिए और साथ में आपके पास एक वैलिड सर्विस सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आपके पास ये 2 चीजें हैं तो आप डिप्टी सर्वेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं SECL डिप्टी सर्वेयर और माइनिंग सरदार के लिए आपकी एज लिमिट है वो क्या रखी गई है। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 30 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपकी आयु है वो 30/1/2023 तक आपकी कैलकुलेट की जाएगी, यानी 30 जनवरी तक आपकी एज लिमिट है वो कैलकुलेट की जाने वाली है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों से सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो SECL माइनिंग सरदार एंड डिप्टी सर्वेयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपका फॉर्म वो 3 फरवरी 2023 से सुबह 10 बजे से भरना शुरू होगा। अगर बात करें SECL माइनिंग सरदार ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 23 फरवरी 2023 तक रात को 12 बजे तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। अगर बात करें आपकी जो फीस जमा करने की लास्ट डेट है वो आपकी 24 फरवरी 2023 रखी गई है। अगर बात करें लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, अगर आप हार्ड कॉपी जमा करवाने की जो लास्ट डेट है वो आपकी रखी गई है 7 मार्च 2023 तक, यानी आपको 7 मार्च 2023 तक शाम को 5 बजे तक आपको अपना फॉर्म की हार्ड कॉपी वो आप जमा करवा सकते हो। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल ओबीसी और AWS के लिए आपकी फीस 1180 रुपए रखी गई है। SC ST और एक्स सर्विसमैन और PWD और
PWBD की अगर बात करें, ऑल कैटेगरी वुमेन की अगर बात करें तो आपकी कोई फीस नहीं लगने वाली है। जिन उम्मीदवारों की फीस लगेगी उनको अपनी फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात करते हैं SECL माइनिंग सरदार और डिप्टी सर्वेयर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले आपका इसमें रिटन टेस्ट होगा जो आपका 100 नंबर का रहेगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इन सभी चरणों से गुजरने के बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। अब बात करते हैं SECL का जो आपका रिटन टेस्ट रहेगा डिप्टी सर्वेयर का और माइनिंग सरदार का, वो आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। यानी SECL माइनिंग सरदार एंड डिप्टी सर्वेयर एग्जाम पैटर्न 2023 के बारे में अगर अपन बात करें तो SECL माइनिंग सरदार का और डिप्टी सर्वेयर का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो इसमें आपका टेक्निकल सब्जेक्ट से संबंधित आपके 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाने वाले, 30 नंबर के होंगे। टोटल अगर बात करें तो आपका 100 नंबर का पेपर आयोजित किया जाएगा। पेपर आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पार्ट ए आपका रहेगा टेक्निकल सब्जेक्ट का, पार्ट बी होगा जीके, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का। चलिए बात करते हैं थोड़ी SECL माइनिंग सरदार और डिप्टी सर्वेयर के पेपर के बारे में। पेपर के बारे में अगर बात करें तो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। पेपर में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। प्रत्येक पेपर को कुल 100 आपका जो पेपर है वो 100 अंकों का होगा। एक पेपर आपका 30 का और दूसरा आपका पार्ट होगा वो 70 नंबर का रहेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए उम्मीदवारों को 1 अंक मिलेगा। पेपर को हल करने के लिए आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट का आपको समय है वो दिया जाने वाला है। तो आपको 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन वो सोल्व करने हैं। अब बात कर लेते हैं कि SECL का जो आपका माइनिंग सरदार का और डिप्टी सर्वेयर का सिलेबस रहेगा उसके बारे में। तो बात करते हैं टेक्निकल सिलेबस माइनिंग सरदार के बारे में। तो माइनिंग सरदार में अगर बात करें तो आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। जो 70 नंबर का आपका पेपर होगा उसमें आएगा डेफिनेशन, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्कमैन, कॉम्पिटेंस पर्सन एंड ऑफिशियल्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सरदार। इसके बाद बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेरियस माइंस प्लांट्स, प्रोविजन ऑफ वाइंडिंग इन शाफ्ट, प्रोविजन ऑफ हॉलेज एंड हॉलेज रोडवे, प्रोविजन ऑफ कन्वेयर बेल्ट एंड बेल्ट रोडवे, इसका प्रोविजन ऑफ ट्रेवलिंग रोडवे। इसके बाद आपका टॉपिक है डेवलपमेंट वर्क एंड डीपरिंग ऑपरेशन। इसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल अदर देन बोर्ड एंड पिलर मेथड। इसके अलावा जो आपका सेटिंग एंड विड्रॉल ऑफ स्पोर्ट। इसके अलावा जो आपका टॉपिक है ओपन कास्ट वर्किंग एंड मैकेनाइज, ओपन कास्ट वर्किंग वेंटिलेशन, लाइटिंग एंड फ्लेम। इसके अलावा जो सेफ्टी लैंप, फेंसिंग गेट, सेफ्टी टू बी इंश्योर बाय पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंस, यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, फर्स्ट एड। इसके अलावा जो आपका ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम, वर्कमैन इंस्पेक्टर, सेफ्टी कमेटी, सेफ ऑपरेटिंग प्रोड्यूसर और ड्रिंकिंग वाटर से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं। तो ये आपका जो टॉपिक है वो 70 नंबर का आने वाला है। ये आपके टॉपिक अच्छी तरीके से आपको कवर कर लेने हैं। अब बात करते हैं जो आपका 30 नंबर का पेपर रहेगा उसमें आपसे क्या क्या आने वाला है। तो इसमें रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें आएगा अल्फाबेट, कॉज एंड इफेक्ट, क्लॉक, कोडिंग डिकोडिंग, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस रीजनिंग, काउंटिंग फिगर और इनपुट आउटपुट और नंबर सीरीज से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात की न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा तो इसमें लगभग सारी अर्थमेटिक आपकी आने वाली है। नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, स्टैटिकल चार्ट, ट्रिग्नोमेट्री एंड जियोमेट्री। ये आपकी क्या पूछे भी जा सकते हैं और नहीं भी पूछे जा सकते। आपको अलजेब्रा, मेंसुरेशन, स्टैटिक और आपकी अर्थमेटिक है वो आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेनी है। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आ जाएगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर, एवरीडे ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक डिस्कवरीज, बुक एंड ऑथर, फेमस प्लेस इन इंडिया, डे एंड ईयर और मिसक्लेनियस से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं। तो ये हो गया आपका सिलेबस, ये आपको अच्छी तरीके से कवर कर लेना है। अगर आप इसकी अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो आपको इसके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, जो सोल्ड पेपर आपको मिल जाएगा वो आपको परचेज कर लेना है। एक बार वो आपको लगा के देखना है, आपको पता लग जाएगा कि आपका पेपर वो किस लेवल का आता है। अब बात कर लेते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो SECL माइनिंग सरदार एंड डिप्टी सर्वेयर की सैलरी बारे में अगर अपन बात करें तो आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। माइनिंग सरदार और सर्वेयर की सैलरी आपकी 31,852 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाने वाली है।
बहुत अच्छी सैलरी मिलने वाली है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल में SECL ने माइनिंग सरदार और डिप्टी सर्वेयर की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि SECL माइनिंग सरदार एंड डिप्टी सर्वेयर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में SECL माइनिंग सरदार एंड डिप्टी सर्वेयर भर्ती 2023 के बारे में जितने भी आपके डाउट थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको डायरेक्ट बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।